हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा और आज मैं आपके साथ इस लॉन्ग फ्लेयर्ड कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूं। इस लॉन्ग फ्लेयर्ड कुर्ती को मैंने सिर्फ 2.5 मीटर कपड़े में बनाया है। तो यहां पर देखिए, कपड़े को मैंने लंबाई में डबल फोल्ड करके रखा है। अब मैं इसको चौड़ाई में एक बार और फोल्ड कर दूंगी तो ये हमारे पास कपड़ा 4 फोल्ड में आ जाएगा। अब हम कपड़े की लंबाई और चौड़ाई को मेज़र कर लेंगे। तो लंबाई हमारी है 50 इंच और चौड़ाई हमारी है 19.5 इंच। अब देखिए, बंद वाली साइड मेरी तरफ है और एक बंद वाली साइड ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की तरफ से हम यहाँ पर 15 इंच का मार्क लगा रहे हैं। दोनों मार्क को आपस में मिलाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब इस लाइन के ऊपर से हम कपड़े की कटिंग कर देंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे फोल्ड करके अलग रख लेंगे। अब इस वाले पार्ट से हम योक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और एक बंद वाली साइड ऊपर की तरफ है। अब यहाँ से हम 6.5 इंच का मार्क लगाएंगे शोल्डर के लिए। एक मार्क नीचे लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 6.5 इंच का मार्क लगाएंगे आर्म होल के लिए। यहाँ पर भी हम लाइन बना देंगे। चेस्ट का फोर्थ पार्ट जो कि मेरा है 9.5 इंच, उसका मार्क लगाएंगे और कमर का फोर्थ पार्ट जो कि मेरा है 8.5 इंच, उसका मार्क लगाएंगे। दोनों मार्क को मिलाकर लाइन बनाएंगे और 1 इंच मार्जिन के लिए मार्क लगाएंगे। आर्म होल की लाइन का हाफ निकालेंगे जो कि है 3.25 इंच और कोने से 1.5 इंच का बैक आर्म होल के लिए निशान लगाकर गोलाई दे देंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए 0.25 इंच की गहराई रखी है मैंने। अब बाहर वाले निशान के ऊपर हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है इसे अलग रख लेंगे। इसमें से हम बाजू की कटिंग करेंगे। 1/2 इंच नीचे से गहराई करेंगे। योक पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। अब हम ये दोनों पार्ट अलग कर लेंगे। ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हमारी हो गई है। फ्रंट पार्ट के लिए हम फ्रंट आर्म होल की गहराई कर लेंगे। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट में मैंने 3.25 इंच चौड़ाई का नेक रखा है और 4 इंच लंबाई का। तो यहाँ पर हम चकोर नेक बना रहे हैं। तो नीचे भी मैंने 3 इंच का निशान लगा लिया है और इसके ऊपर ही हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम बैक पार्ट लेंगे और उसमें भी नेक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर भी मैंने 3.25 इंच चौड़ाई और 3.5 इंच लंबाई का नेक रखा है। नीचे से भी मैंने 3.25 इंच रखा है और यहाँ पर मैंने राउंड नेक की मार्किंग करके कटिंग कर लिया है। तो नेक कट हो गया है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखिए, जो ये फैब्रिक बचा हुआ था इसको मैं इस तरह से घुमा कर रखूँगी। बंद वाली साइड मेरी तरफ रख लिया मैंने। अब यहाँ पर हम बाजू की मार्किंग कर लेंगे। तो मैं अपनी चेस्ट के 5वें हिस्से के अकॉर्डिंग 8 इंच का शोल्डर रख रही हूँ और लंबाई यहाँ पर होगी 12.5 इंच। नीचे की तरफ से 5.5 इंच का निशान लगा रही हूँ मैं मोरी के लिए और 1/2 इंच के करीब मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है और ऊपर से मैंने 2.5 इंच का मार्क लगाया है बाजू की गहराई के लिए और इस तरह से एक तिरछा मार्क लगा दिया है। अब 1/2 इंच की गहराई मैं अंदर करूँगी और 1/2 इंच की गहराई बाहर की तरफ। बाहर वाली गहराई के ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो पहले मार्जिन लेकर हम मार्क लगा लेंगे अच्छे से। बाजू की मार्किंग हमारी हो गई है। अब हम बाहर वाली गहराई के ऊपर कटिंग कर लेंगे। अगर आप हाफ स्लीव पहन सकते हैं तो आप इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बाजू की लंबाई अभी कम है तो मैं आगे की तरफ इसमें कफ ऐड करके लंबाई को पूरा करूँगी। तो देखिए, जो ये फैब्रिक बचा है इसी में से मैं अपनी बाजू के लिए कफ निकाल लूँगी। तो इसको मैंने पहले सीधा कर लिया है। अब मैं इसको बाजू के अकॉर्डिंग कट कर लूँगी। तो देखिए, ये 4 पीस हैं, ये मैंने बाजू के हिसाब से कट कर लिए हैं। अब बाजू के फ्रंट पार्ट में हम गहराई देंगे। तो बाजू की फ्रंट वाली साइड मैंने अंदर की तरफ रखी है, सीधी साइड दोनों बाजू की, और रोंग साइड से हम दोनों बाजू को मिलाकर गहराई कर देंगे। बाजू की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम अपनी कुर्ती के फ्लेयर की कटिंग करेंगे। तो ये जो नीचे का बचा हुआ फैब्रिक था इसको 4 फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेंगे।
तो देखिए ये 4 फोल्ड में मैंने बिछा लिया है। अब हम अपनी कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेंगे और उसको कपड़े के बराबर अच्छे से सेट करेंगे। कुर्ती के फ्रंट पार्ट से मैंने 3.5 इंच का मार्क लगाया है और उसी तरह से मैंने नीचे कपड़े में भी लगा दिया है। अब कुर्ती को इस तरह से नाप लेंगे। तो ये देखिए 7 इंच हमारा ये आ रहा है, तो हम 7 इंच का निशान इधर लगा लेंगे। अब हम दोनों निशान को आपस में मिला देंगे जैसे हम कलियाँ कट करते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जैसे ऊपर की तरफ मैंने बताया योक पार्ट को नाप कर ही आपको कलियों का निशान लगाना है। इससे आपकी कुर्ती की परफेक्ट कटिंग होगी। कलियों की कटिंग हमने कर ली है, तो ये टोटल हमारे पास 6 कलियाँ कट हो गई हैं। अब हम देखिए इनको इस तरह से घुमा कर रख लेंगे। अब इसी तरीके से हम इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए इसमें से मैं 2 कलियाँ निकाल देती हूँ और एक कली हम इसमें से निकाल देंगे। तो जो ये चौड़े वाली कली है ये हमें सेंटर में रखनी है और जो छोटे वाली पतले वाली कलियाँ हैं ये हमें किनारों पर जोड़नी है। तो इस तरीके से हमें इसको जोड़ना है। इस तरीके से हम इसको पकड़ेंगे और यहाँ पर पिन अप कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपने दोनों पार्ट जोड़कर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसकी लंबाई देख लेंगे। तो देखिए लंबाई का निशान मैंने पहले इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि कलियाँ बनने के बाद में हमारी ऊंची नीची हो जाती हैं। तो अब हम अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 34 इंच 34.5 इंच लंबाई का निशान लगाया है और बाकी फैब्रिक को मैंने कट कर दिया है। 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है नीचे फोल्डिंग के लिए। अब देखिए हम नेक को बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेन फैब्रिक ले लिया है, उसके ऊपर मैंने अपनी कुर्ती के नेक को रख लिया है और उसके ऊपर हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम सेम ऐसे ही कटिंग कर देंगे। अब हम इस फैब्रिक को कपड़े के सीधी साइड से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब बैक पार्ट के लिए मैं यहाँ पर एक तिरछी पट्टी कट कर रही हूँ 1.25 इंच चौड़ी। इसको हम इस तरीके से राउंड में स्टिच कर लेंगे और अपने नेक को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट में जो हमने चौकोर नेक बनाया था, स्क्वायर नेक हमने बनाया था, तो वो हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब हम कोनों पे कट लगा देंगे और इसको बैक साइड में फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे तो नेक हमारा तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैं पिन लगाकर आपको दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आपको सिलाई लगानी है। अब देखिए उरेप पट्टी मैंने नेक में स्टिच कर ली है और नीचे की तरफ सिलाई को बचाते हुए पूरे नेक में मैं कट लगा लूँगी और इसको भी इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे उल्टी साइड में और इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों पार्ट हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। फ्रंट और बैक दोनों नेक हमारे स्टिच हो गए हैं। अब देखिए मैंने बैक पार्ट रखा है और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखकर इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे और शोल्डर को स्टिच करेंगे। शोल्डर स्टिच करने की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। अब देखिए योक पार्ट को हम कलियों के साथ में स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कंधे जोड़ लिए हैं और कलियों के साथ में योक पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब हम साइड की जो फिटिंग है वो लगाएंगे। तो जैसे हमने पहले मार्किंग की थी कटिंग करते टाइम, उसको ही हम ट्रेस करके दूसरी साइड में भी मार्किंग कर लेंगे और नीचे की तरफ से भी हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे तो कुर्ती हमारी तैयार हो जाएगी। तो देखिए नीचे से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और साइड फिटिंग लगाकर कुर्ती को तैयार कर लिया है। तैयार होने के बाद कुर्ती कुछ हमारी इस तरह से लगेगी। तो अगर आप इसे कट स्लीव रखना चाहते हैं तो आप इसमें उरेप पट्टी लगाकर इसके जो आर्म होल है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर बाजू को तैयार करूँगी। तो देखिए बाजू के सेंटर में मैं कट लगा दूँगी। अब इसमें से हमें 2 पीस लेने हैं और इस तरह से इसको स्टिच करना है। देखिए इस तरह से हमें कफ रेडी करना है।
दोनों कप मैंने सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। मैंने इनको सीधा कर लिया है और इनके कोने अच्छे से निकाल लिए हैं। अब बाजू को सीधा रखेंगे और देखिए जो ये सिलाई वाला पार्ट है इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे, यानी कि सिलाई में हम इसको लेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगने के बाद कफ हमारे तैयार हो गए हैं और बाजू भी हमारी तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर हम अपनी बाजू की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो फिटिंग मैं यहाँ पर रख रही हूँ 7.25 इंच और नीचे से मैं रख रही हूँ 5.5 इंच। इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे तो बाजू हमारी तैयार हो गई है। देखिए ये हमारी आ रही है 13.5 इंच, तो ये तैयार हमारी 13 इंच हो जाएगी। अब देखिए कुर्ती को मैंने उल्टा रखा है और बाजू को मैंने सीधा रखा है और कुर्ती की गहराई और बाजू की गहराई को हम मिलाएंगे और जो बाजू की फिटिंग की सिलाई है, जो हमारी नीचे की सिलाई है और जो कुर्ती की साइड फिटिंग की सिलाई है, दोनों सिलाई को मिलाकर मार्जिन को पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे। अच्छे से सिलाई को मिलाकर मार्जिन को पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे, बाजू के भी और कुर्ती को भी, और यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। अब देखिए जो बाजू के सेंटर का कट था और जो कुर्ती के शोल्डर की स्टिच है उसको मिलाकर भी हम पिन लगा लेंगे और बाजू के राउंड में हम 1-2 पिन और लगाकर इसको सिक्योर कर लेंगे और इसके ऊपर हमें राउंड में स्टिच लगा लेनी है। इसी तरह से हमें दूसरी बाजू भी स्टिच कर लेनी है। तो दोनों बाजू स्टिच हो गई है। अब मैं आपको इसे पलट कर दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारी बाजू लगकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुर्ती पसंद आई है या फिर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलूँगी आपको फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।